उसी रामायण में यह भी है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पुस्तकें अनुमन्य कैसे हैं, इसको तो बहुत पहले जब्त हो जानी चाहिए। इस आपत्तिजनक चौपाइयों को, दोहों को उस रामायण से बाहर किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। रामचरितमानस को बैन करने की मांग उठ गई है और इस मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल पिछली योगी सरकार में मंत्री रहे एक शख्स जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वो मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने ये कहकर सनसनी मचा दी है कि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ जो है रामचरितमानस वो एक बकवास है और इस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अंश ऐसे हैं जो वाकई एक दूसरे वर्ग को, हिंदुओं की तकलीफ देते हैं। वीडियो देखिए। उसी रामायण में यह भी है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पुस्तकें अनुमन्य कैसे हैं, इसको तो बहुत पहले जब्त हो जानी चाहिए। या इस प्रकार के अपवादजनक श्लोक या दोहे या चौपाई हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। तो आपने सुन लिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनका भी ये बयान खूब वायरल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का एक और वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले आप ये जान लें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है उससे विवादित बताया जा रहा है और उस पर विवाद हो भी रहा है। मौर्य ने आज कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, यानी कई करोड़ हिंदू रामचरितमानस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखी थी। रामचरितमानस को जो है तुलसीदास जो थे उन्होंने अपनी खुशी के लिए लिखा था, कोई हिंदुओं का वास्ता नहीं। इससे सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाने चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही, रामचरितमानस को ही बैन कर देना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। दोस्तों, 10 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस के बारे में एक टिप्पणी की थी, उससे भी विवाद उपजा था। तब उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला हिंदू धर्म की पुस्तक या ग्रंथ बताया था। एक न्यूज चैनल से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज ये कहा है कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी यानी बुरा व्यवहार करने वाले, बलात्कार या दूसरे अपराधों में लिप्त, अनपढ़ हों या गवार हों, लेकिन वो ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है। लेकिन शूद्र, नीची जाति का बंदा, कितना भी पढ़ा लिखा हो या ज्ञानी हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर धर्म यही है तो मैं ऐसे धर्म को नमस्कार करता हूं। जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो, ऐसा बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। सुन लीजिए दूसरा वीडियो। स्वाभाविक रूप से इस आपत्तिजनक चौपाइयों को, दोहों को उस रामायण से बाहर किया जाना चाहिए, अन्यथा तुलसीदास की इस रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी के कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुओं का अपमान बताना शुरू कर दिया और राजनीति करनी शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू नहीं मानते? वो भी तो हिंदू हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने जो आजकल बागेश्वर वाले बाबा है ना, धीरेन्द्र साहब, वो जो आजकल चमत्कार कर रहे हैं कथित, उस पर भी चुटकी ली है। मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। तमाम समाज सुधारकों की कोशिश से देश आज तरक्की के रास्ते है, लेकिन ऐसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वास को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग फैला रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री एक ढोंगी है, कोई चमत्कार करने वाला नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मौर्य मांग करते हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो भारत के संविधान की भावनाओं को आहत करते हों। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब सभी बीमारियों की दवा बाबा के पास है तो सरकार बेकार में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चला रही है, बना रही है। सभी लोग जाकर बाबा के यहां से दवा ले लें या फूंक मरवा लें, या फिर कहें कि बाबा बताओ क्या बीमारी है यार, उसी का इलाज करें। बहुत से लोगों की बीमारी नहीं पता चलती ना। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस दोस्तों लिखी थी तब महिला और दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। इन्हें पढ़ने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया था। सोचिए कि महिला और दलितों को पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था उस टाइम पे जब रामचरितमानस लिखी जा रही थी।
और अंग्रेजों ने, जो विदेशी आए, उन्होंने इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। मौर्य ने ये कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म किसी भी जाति या वर्ग विशेष के लोगों को अपमानित नहीं करता है। लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई का अंश है जिसमें कहा गया है, जय बरनाथम तेली कुम्हारा, सौ पच किरात कोल कलवारा। इसमें जिन जातियों का जिक्र है ये सभी हिंदू धर्म को मानने वाली हैं। इसमें सभी जातियों को नीच और अधर्म कहा गया है। भाई, धर्म इंसान को जातियों में नहीं बांटता है, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। स्त्री, शूद्र, ये सब आपने सुन ही लिया मौर्य जो कह रहे हैं, और ये चौपाई है रामचरितमानस में। इसको लेकर विवाद हो रहा है। फिलहाल मैं कहता हूं कि सभी मज़ाहिब और धर्मों की बराबर से इज्जत करनी चाहिए, भले आप उससे ना इत्तेफाकी क्यों ना रखते हो। वो अपना धर्म हो या किसी का भी धर्म हो, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, कम से कम उस आस्था का तो ध्यान रखना चाहिए। जय